Hello everyone, I am Neelam and you are watching our YouTube channel The Rise of Hopes. Welcome you all at our channel. So learners, today we will learn that how we can use these modal verbs should have, could have and would have and plus past participle. Past participle means third form of verb. Because here is a little bit difference between the uses of these three. Modal verbs हैं, we know that these are the modal verbs and today we will learn that how we can use correctly these modal verbs. Should have plus V3, could have plus V3 and would have plus V3. So for learning it within seconds, get ready learners. For example, let's ये जो हमारी मॉडल वर्ब्स हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल ये हमें क्या बताती हैं दैट एनी वर्क हैज नॉट बीन कंप्लीटेड इन द पास्ट. पास्ट में कंप्लीट होना था लेकिन नहीं हो पाया, नॉट कंप्लीटेड इन पास्ट. क्लियर है. अब आगे देखते हैं कि दैट आई शुड हैव जॉइंड द कोचिंग. आप एक एग्जांपल ले रहे हो, आई शुड हैव जॉइंड द कोचिंग, आई कुड हैव जॉइंड द कोचिंग, आई वुड हैव जॉइंड द कोचिंग. अब इसमें डिफरेंस कहाँ है? वी कैन एट अ फॉर्मल लुक वी कैन अंडरस्टैंड दैट ऑल दीज थ्री मॉडल वर्ब्स कैन बी यूज्ड इन द सेम सेंटेंस लाइक आई हैव रिटन हियर ऑन द बोर्ड. समझ में आ गई चीज? आई थिंक क्लियर है, राइट? अब समझते हैं इसके बेसिक डिफरेंस को लर्नर्स. यहाँ देखो, शुड वी यूज वेयर, जहां पर कोई काम हो जाना चाहिए था, पास में कोई काम हो जाना चाहिए था, बट यू आर फीलिंग रेग्रेट. वो आपकी ड्यूटी थी, आपकी मोरल ऑब्लिगेशन थी, कोई आपको सजेशन दे रहा था दैट यू शुड हैव कंप्लीट दिस वर्क. वो आपका कंप्लीट हो जाना चाहिए था, राइट? बट वो नहीं हुआ. क्या कह रहे हैं? नॉट कंप्लीट इन द पास्ट. वो कंप्लीट नहीं हुआ. ठीक है, वो कंप्लीट नहीं हुआ. तो अब आपको देखना क्या है, डिफरेंस क्या है. दूसरी चीज क्या है, कुड हैव प्लस थर्ड फॉर्म. कर सकता था, कोई भी काम पास्ट में आप कर सकते थे बट वो कंप्लीट नहीं हुआ. उसमें क्या बताएंगे, देयर इज द चॉइस. वहां चॉइस है, एग्जाम्पल से समझेंगे कैसे. वुड हैव प्लस V3. कोई वर्क कंप्लीट हो जाना चाहिए था, वो आप चाहते थे वो वर्क कंप्लीट करना, बट देयर वॉज एनी रीजन जस्ट बिकॉज ऑफ दैट यू वर नॉट एबल टू कंप्लीट दैट टास्क. क्लियर है? ये चीजें समझनी है कि शुड का क्या सेंस देगा कि चाहिए था होना लेकिन नहीं हुआ, कर सकता था कुड बता रहा है बट नहीं हुआ, वुड बता रहा है आप कोई काम करना चाहता था बट वो भी नहीं हुआ. कैसे समझिए इसको. आई शुड हैव जॉइन द क्लास. मुझे कोचिंग ज्वाइन कर लेनी चाहिए थी. अगर आप शुड यूज कर रहे हो तो ज्वाइन कर लेनी चाहिए थी कोचिंग, बट यू आर फीलिंग रेग्रेट हेयर. अब आप क्या कर रहे हो, यू आर फीलिंग रेग्रेट. आपने वो नहीं की बिकॉज ऑफ दैट योर डिसीजन मे बी यू आर नॉट एम्प्लॉयड एनीवेयर. अगर आपने कहीं कोचिंग ले ली होती तो शायद आप कहीं जॉब कर रहे होते, तो मे बी ये आपका रीजन है दैट यू आर फीलिंग रेग्रेट. मुझे कर लेना चाहिए था बट मैंने नहीं की, एंड द रिजल्ट इज दैट यू आर अनएम्प्लॉयड दिस टाइम. हो सकता है. आई कुड हैव जॉइंड द कोचिंग. मैं कर सकता था. हेयर इज योर चॉइस. यहां पर आपकी चॉइस है. आप कर सकते थे बट आपने नहीं की. आप करना नहीं चाहते थे, आपका मन नहीं था, एनी रीजन. ठीक है, ये आपकी चॉइस थी तो आपने नहीं की. नाउ आई वुड हैव जॉइंड द कोचिंग. मैं करना चाहता था कोचिंग ज्वाइन लेकिन नहीं कर पाया ड्यू टू एनी रीजन. यहां आप क्या दोगे, रीजन. आप यहां पर कोई रीजन दोगे. रीजन होगा कि आप क्यों नहीं कर पाए, ड्यू टू शॉर्टेज ऑफ मनी, ड्यू टू लैक ऑफ टाइम. आपको बीच में पढ़ाई छोड़नी पड़ गई. को और रीजन हो सकता है, आपको कहीं पर पढ़ाई छोड़कर कहीं पर जॉब करने लग गए. ठीक है, समझ में आई बात. तो ये आपको बता रहा है कि आपकी ड्यूटी थी, आपको करना चाहिए था, लेकिन आज आप रिग्रेट फील कर रहे हो, आपने कोचिंग ज्वाइन नहीं की. ओके स्टूडेंट, अगर हम इन तीनों को यहां से इरेज कर देते हैं तो if we rub these words from here, then what will left here? I have joined the coaching, I have joined the coaching, I have joined the coaching. मैंने कोचिंग ज्वाइन कर रखी है. कंप्लीट है.
प्रेजेंट परफेक्ट टेंस को बता रहा है दैट आई हैव ज्वाइंड द कोचिंग, कि आपने प्रेजेंटली कोई कोचिंग ज्वाइन कर रखी है। लेकिन जैसे ये यूज करते हैं हम कुड, वुड एंड शुड, तो इनके मीनिंग ही चेंज हो जाते हैं। ठीक है, समझ में आई बात? चलो फिर और एग्जाम्पल से देखते हैं लर्नर्स कि आपको कैसे आई शुड हैव कंप्लीटेड माई प्रेजेंटेशन ऑन टाइम। आई शुड हैव कंप्लीटेड माई प्रेजेंटेशन ऑन टाइम, मुझे टाइम पर अपनी प्रेजेंटेशन करनी चाहिए थी, नहीं कि क्या कर रहे हो, यू आर फीलिंग रेग्रेट। क्यों? बिकॉज ऑफ दैट द रिजल्ट मे बी दिस दैट यू हैव लॉस्ट योर जॉब, यू हैव लॉस्ट योर प्रमोशन, आपकी प्रमोशन नहीं हुई उस प्रेजेंटेशन की वजह से, आपकी नौकरी चली गई। सो यू आर फीलिंग रेग्रेट, मुझे करना चाहिए था, मीन्स इट वॉज योर ड्यूटी टू डू दैट वर्क बट यू हैव नॉट कंप्लीटेड दैट वन। ओके, तो अब उसको आप रेग्रेट फील कर रहे हो। नेक्स्ट वन, आई कुड हैव लेफ्ट माई हाउस अर्ली। कुड हैव आप कर सकते थे, आप अपने घर से जल्दी चल सकते थे। रिजल्ट क्या हुआ? दैट यू लेफ्ट ट्रेन, यू लेफ्ट ट्रेन और यू मिस द इंटरव्यू। या तो आपकी ट्रेन मिस हो गई या आपका कहीं इंटरव्यू पर पहुंचना था तो वो आप पहुंच नहीं पाए। आई कुड हैव लेफ्ट माई हाउस अर्ली, मैं अपना टाइम से घर से निकल सकता था बट यू डिडंट, एंड व्हाट आर द कॉन्सिक्वेंसेस दैट यू लेफ्ट ट्रेन और मे बी यू मिस दैट इंटरव्यू। क्लियर? आई वुड हैव गॉन फॉर द जॉगिंग, मैं जॉगिंग पर जाना चाहता था। Suppose in morning you want to go for the jogging but it was raining, लेकिन रीजन क्या हुआ? It was raining means आप चाहते थे जाना, ये आपकी चाहत थी कि आप जॉगिंग करने जाओ, बट रीजन वॉज दिस दैट इट वॉज रेनिंग, रेनिंग हो रही थी तो आप नहीं जा पाए। समझ में आ गई ये चीज? तो ये डिफरेंस है कि आपको चाहिए था, इट वॉज योर ड्यूटी, समवन हैज सजेस्टेड यू, इट कैन बी, आपको आप कर सकते थे बट वहां पर आपकी चॉइस थी, आपने नहीं किया। आप करना चाहते थे लेकिन कोई रीजन आ गया, कोई लॉजिकल रीजन जिसकी वजह से आप नहीं कर पाए। अब इसको और एलोबरेट से देखते हैं, ज़्यादा एग्जांपल्स देखते हैं जिससे आपको एक बार फिर से क्लियर हो जाएगा। वी शुड हैव प्लेड बेटर, वी लॉस्ट द मैच। क्या कह रहे हैं? वी शुड हैव प्लेड द बेटर, हमें अच्छा खेलना चाहिए था लेकिन नहीं खेला, एंड द रिजल्ट वी लॉस्ट मैच। और अगर आपने मैच लॉस्ट कर दिया तो यू आर फीलिंग रेग्रेट नाउ, आपको अब पछतावा हो रहा है कि हमें अच्छा खेलना चाहिए था, हम नहीं खेल पाए। आई कुड हैव वॉच एन इंग्लिश लेसन बट आई चूज टू वॉच ए मूवी, इट वॉज योर चॉइस। आप क्या कह रहे हो कि मुझे एक इंग्लिश लेसन जो है ना मैं कर सकता था तैयार, बट आपने क्या किया? यू चूज टू वॉच मूवी, सो इट वॉज योर चॉइस। अब चॉइस है तो भाई आपका लेसन जो है इंग्लिश का वो अच्छे से प्रिपेयर नहीं हो पाया। ओके, आपकी इस चॉइस की वजह, बिकॉज हियर यू आर चूजिंग दैट पॉइंट विच इज गिविंग यू समवट रिलैक्सेशन। क्लियर? तो इसलिए आपकी चॉइस की वजह से आपका इंग्लिश लेसन प्रिपेयर नहीं हुआ। नेक्स्ट वन इज आई वुड हैव, यहाँ पर है वुड हैव अटेंडेड इंग्लिश ऑनलाइन क्लास इफ आई हैड इनफ डेटा इन फोन। मैं करना चाहता था, इंग्लिश ऑनलाइन क्लास अटेंड करना चाहता था, करना चाहती थी, बट हुआ क्या? रीजन वॉज लॉजिकल दैट देयर वॉज नो डाटा इन माई फोन, फोन में डाटा ही नहीं बचा, दैट्स वाई ही वॉज नॉट एबल टू अटेंड ऑनलाइन क्लास। मुझे लग रहा है कि आपको समझ में आ गया होगा लर्नर। सो दिस वॉज द लिटिल बिट डिफरेंस बिटवीन दीज टू। One is giving the duty and the suggestion that you should do but you haven't did that, तो इसलिए वो नहीं हो पाया और अब आप रिग्रेट फील कर रहे हो। कुड कह रहा है कि आप कर सकते थे बट चॉइस वॉज योर्स, आपने जानबूझकर नहीं किया तो उसके कॉन्सिक्वेंसेज आपके सामने हैं। वुड कह रहा है कि मैं करना चाहता था बट ड्यू टू सम रीजन्स आई वॉज नॉट एबल टू डू दैट, आप वो नहीं कर पाए तो क्या हुआ? वहां पर लॉजिकल रीजन आप दे रहे हो। समझ में आ गया? So learners, I hope you like this video and you have understood the modal verbs uses here perfectly accurately. So if you have liked this video, then give your thumbs up, share this video with your other friends and subscribe our channel The Rise of Hops. Thank you so much.